नमस्कार। आज की कहानी हम सभी के निजी जीवन पे आधारित है। ये कहानी सुनने के बाद आपको बुराई भी अच्छी लगने लगेगी। हम सभी को लगता है कि कोई ना कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है। ये हर लोगों की परेशानी है। ये बड़ी मूल बात है कि सामने वाले के लिए हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, बट सामने वाला हमेशा हमारी बुराई करते रहता है। तो एक राजा थे, बड़े ही निर्मोही, बड़े नास्तिक, भगवान पे कभी भरोसा ही नहीं करते थे। कभी कोई दान दक्षिणा नहीं देना, कभी किसी भी चीज पे भगवान के प्रति उनका विश्वास ही नहीं था। तो एक दिन उनके गांव में उनके घर पे एक संत आए। संत को गांव वालों ने पहले ही बता रखा था कि ये इस तरह के राजा हैं। तो संत ने राजा से कहा कि मुझे आपसे दान चाहिए। राजा ने कहा कि मैं किसी को दान नहीं करता, मैं फालतू के खर्चे नहीं करता। संत ने दूसरी बार कहा कि मुझे तो दान आपसे ही चाहिए, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे दान दें। राजा ने कहा कि मैंने कहा ना, मैं किसी को दान नहीं करता, आप यहाँ से जाओ। संत ने तीसरी बार कहा कि मुझे दान तो आपसे ही चाहिए। इसी बीच में राजा का जो घोड़ा था उसने लीद कर दिया। राजा ने देखा कि घोड़े ने लीद कर दिया है, तो संत ने राजा से कहा कि ये तो आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए आप इसे उठाकर अपने हाथों से हमें दे दीजिए। राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, दे देते हैं, कम से कम इससे पीछा तो छूटेगा। राजा ने उस लीद को उठाकर अपने हाथों से संत को दे दिया। संत ने आशीर्वाद दिया कि और बढ़े, और वो वहां से चले गए। अगले दिन जब राजा अपने महल के बालकनी में बैठा था तो उसे बड़ी बदबू आ रही थी। उसने सामने देखा तो लीद का पहाड़ बना हुआ था। राजा ने सैनिकों को बोला हटाने के लिए। सैनिक जितना हटाते वो और बढ़ते जाता, और बढ़ते के क्रम में उसकी बदबू सारे महल में फैलने लगी। तब राजा को याद आया कि कल एक संत आए थे, उनको मैंने लीद दिया था, उन्होंने कहा था कि और बढ़े। जैसे ही राजा को ख्याल आया वो तुरंत उस संत को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और ढूंढते ढूंढते जैसे ही संत के पास पहुंचे तो उन्होंने संत से कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने सारी बात सुनाई। तो संत ने कहा कि ये तो आपके कर्म है, अगर आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता, आपने जो दिया वही बढ़ रहा है, और मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। तो संत ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, कि क्या इस समस्या से निकलने का कोई निवारण नहीं है। तो संत ने कहा कि निवारण तो है, लेकिन जब तक निवारण पूरा नहीं हो जाता तब तक आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा ने कहा कि ठीक है। तो संत ने कहा कि जाओ अपने राज्य में कुछ ऐसा फैलवा दो कि लोग तुम्हारी बुराई करने लगे। राजा जब अपने राज्य में आया तो उसने अपने बारे में कुछ ऐसा फैलवा दिया कि सारी प्रजा राजा की बुराई करने लगे। इधर जब दूसरे दिन राजा ने अपने महल की बालकनी से देखा तो जो घोड़े का लीद का पहाड़ बना हुआ था वो पूरा खत्म हो चुका था, साफ हो चुका था। राजा को समझ ही नहीं आया। राजा फिर संत के पास गए और उन्होंने संत से कहा कि लीद का पहाड़ तो समाप्त हो चुका है, सब कुछ सही हो चुका है, तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? संत ने कहा कि हाँ पूछो। तो राजा ने कहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो संत ने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे तब वो सारे तुम्हारे प्रारब्ध को खत्म कर रहे थे, वो तुम्हारे बुरे कर्मों में तुम्हारा हिस्सेदार बने हुए थे। तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिया, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है कि जब लोग आपकी बुराई करें तो आप उसे निगेटिव वे में मत लो, बल्कि पॉजिटिव वे में लो कि जो लोग हमारी बुराई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्मों को काट रहे हैं, और उनका धन्यवाद करें।